बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कुकिंग किचन में बन रहा है सिंपल एंड डिलीशियस राइस खीर की रेसिपी। अगर आपके घर में भी किसी का अचानक मीठा खाने का मन करे तो बनाएं ये मज़ेदार सी खीर। तो इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और इतने कम इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होते हैं कि बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सिंपल और डिलीशियस सी खीर बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए दूध। दूध लिया है मैंने यहाँ पे 1.5 kg। तो इसको मैंने बॉयल करने के लिए चढ़ा दिया था। जैसे ही इसमें बॉयल आया, इसके अंदर मैंने 2 अदद ग्रीन वाली इलायची डाल दी थी। इसका हल्का सा मैंने खोल लिया था। के बाद मैंने लिया है यहाँ पे सोक कर लिया था मैंने 1/4 कप जो है बासमती राइस था। इसको मैंने अच्छे से धो के इसको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के बाद जब ये दूध बॉयल हो गया तो मैंने इसके अंदर ये राइस शामिल कर दिया। तो अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और मुस्तकिल हम चम्मच को चलाते रहेंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, क्योंकि चावल डालने के बाद बाजू का जो है चावल इसमें नीचे पक जाते हैं। इसलिए जब तक बॉयल नहीं आ जाता हमें चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहना है। और जैसे ही बॉयल आएगा हम फ्लेम को लो कर देंगे। तो ये देखें, इसमें बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो फ्लेम को हम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 20 मिनट तक पकाएंगे, लेकिन बीच में हम चम्मच को मुस्तकिल चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे ना। तो बस हम फ्लेम को लो कर दिया है हमने। इतनी फ्लेम रखनी है कि इसमें बबल्स बनते रहें और ये पकता रहे। तो ये देखिए, इस तरह से इसमें बबल्स बन रहे हैं और ये पक रहा है। अब इसे हम छोड़ देंगे और बीच में हम इसके चम्मच चलाते रहेंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। तो 20 मिनट के बाद मैंने चेक किया तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह थी कि देखें चावल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल गए हैं और ये इस दूध जो है बहुत गाढ़ा हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम जो है इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। तो चीनी मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप, इसके अंदर शामिल कर दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हम जो जैसी चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व होगी उसके बाद हम इसे जो है मैश करेंगे। आप किसी भी चीज़ से मैश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मैशर का इस्तेमाल करूँगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं चीनी डाले हुए, अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है चीनी। अब हम इसको जो है मैशर की मदद से अच्छे से इस तरह से मैश करेंगे ताकि जो दाने मोटे हैं वो अच्छे से जो है और मैश हो जाएँ। तो बस इस तरह से हमने मैश कर लिए ताकि थोड़े दाने मोटे से नज़र आएँ। बहुत ही मज़ेदार बन के खीर तैयार होती है। कुछ भी ज़्यादा इसके अंदर नहीं यूज़ होता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये देखें, कुछ इसकी कंडीशन इस तरह से हो गई। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त। ये ठंडी होने पर और मज़ीद गाढ़ी होगी। तो बस इस तरह से ये तकरीबन तैयार है हमारी खीर। लास्ट में हम इसके अंदर 1 या 2 ड्रॉप के करीब जो है हम इसके अंदर केवड़ा एसेंस शामिल करेंगे। तो फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब मैं इसके अंदर केवड़ा एसेंस तकरीबन 2 ड्रॉप्स के करीब और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा हमें एसेंस शामिल करने की ज़रूरत नहीं कि ये इतनी खुशबूदार वैसे ही बनती है। तो इसमें 1 से 2 ड्रॉप बहुत हैं एसेंस के। तो बस हम इसने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हमारी खीर बन के रेडी हो चुकी है। अगर आप इसके अंदर मेवा वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप इस दौरान ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से इसके अंदर बॉल के अंदर सर्व करूँगी और ऊपर से हल्का सा मैं बादाम और पिस्ते से गार्निश कर दूँगी। तो बहुत ही डिलीशियस सी खीर हमारी बनके रेडी हो चुकी है। हम इसमें बॉल में निकाल लिया हमने। ये देखें, इसकी कंडीशन ज़बरदस्त सी खीर बनके रेडी है। बस इसके ऊपर हम बादाम और पिस्ते से गार्निश कर देंगे और इसको ठंडा करके हम सर्व करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार सी खीर बनके रेडी हो चुकी है। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें और बेल आइकन लाजमी ही दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस
आप तक सबसे पहुँचेंगी। वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।